सबसे बड़ा इंटरव्यू है ये। इंटरव्यू है किस टॉपिक पर? टॉपिक है आपकी नौकरी। लेकिन जो ये 56-57 है, सीईटी है, हरियाणा पुलिस, ये कोई अटक तो नहीं जाएंगे, कैंसिल तो नहीं 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 देखिए, ऐसा है कि प्रयास जरूर हुए कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपना पक्ष माननीय कोर्ट के सामने रखा है, हमें ये पूरी उम्मीद है कि इसमें भी हम सफल होंगे और हरियाणा के युवा को नौकरी देंगे। जिन बच्चे ने फार्म रखे, जो बालक कोर्ट में खड़े हैं, जो बालक उनकी भावनाएं, जिन माँ बाप, जिन मुख्यमंत्री साहब ने इन्हों कहा था कि भाई थम पढ़ो, जिन्होंने लाइब्रेरी बनवा दी, जिन्होंने स्टेडियम बनवा दिए, आज उन बच्चों की 30-35 हजार बच्चा की नौकरी अटकी खड़ी है और 2 महीने बाद इलेक्शन है। देखो ऐसा जगदीप भाई, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये सरकार गोली देने वाली सरकार नहीं है। बात करें हरियाणा पुलिस की, उसमें 2-3 साल की छूट मिल चुकी है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पेपर कब तक होंगे, या अभी ये वो फिर मैं कहूँगा गोली देने वाली बात कर? नहीं, गोली देने वाली बात नहीं। अगर आपने आज भी देखा होगा, बाकायदा इस बात की खबर है कि सरकार की तरफ से इसके ऊपर प्रयास शुरू हो गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसने इसके ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रुप सी में 63 डिपार्टमेंट है, 63 डाल की, जिनमें 56-57 जो एक ग्रुप है वो तो कोर्ट में चला हुआ है, वो 22 अप्रैल उसकी डेट मिली हुई है, और बाकी के जो 61 ग्रुप है उनके एग्जाम भी चल रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वो एमपी इलेक्शन से पहले हो जाएगा या नहीं? पहला सवाल तो देखिए, पहला सरकार का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि 56 और 57, क्योंकि 56 और 57 मामला कोर्ट में है जी, तो वो तो विषय कोर्ट में, और वहां पे भी सरकार पुरजोर ढंग से पैरवी करते हुए ये प्रयास कर रही है। ये भर्ती रोको गैंग आपके दिमाग में, आपके जहन में कहां से आया? ये उत्पत्ति कहां से हुई? थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। आप देखिए, माइन्यूटली अगर नजर डालें जी, हरियाणा सरकार वैकेंसी निकालती है कि हम अपने युवाओं को नौकरी दे सकें जी, और किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी मामले को बेस बना के कुछ लोग तुरंत कोर्ट में जाते हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। सबसे बड़ा इंटरव्यू है ये। इंटरव्यू है किस टॉपिक पर? टॉपिक है आपकी नौकरी। सबका जाडा चढ़ रहा है कि भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं। अरे भाजपा ने इलेक्शन करवा दिया, भाजपा ने तो क्या करवा दिया, रूल्स रेगुलेशन के साथ होना ही था यार। और एमपी का इलेक्शन होगा, कभी सरकार गोली दे जावे, कभी नौकरी ना मिले। तो इसी विषय पे छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रवीण आत्रे जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं जगदीप जी? एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और प्रवीण आत्रे जी, मैं बता देता हूँ, हरियाणा में भाजपा के स्ट्रॉन्गेस्ट प्रवक्ताओं में से भी एक हैं, और फिलहाल मीडिया सचिव हैं मुख्यमंत्री साहब के। और हम सेक्रेटरिएट में बैठे हैं 8वीं मंजिल पे, और नीचे ही में सारे डिपार्टमेंट है जिनकी आप बात देखा करो नौकरी की, सारे डिपार्टमेंट नीचे ही है भाई। तो सर विषय है जॉब। भाजपा सरकार नौकरी कह सरकार में आई थी 2014 में, और आज 9 साल हो गए, 9.5 पौने 10 साल हो गए सरकार को आए ने। आपने क्या लगा है, जिन बच्चे ने फार्म रखे, जो बालक कोर्ट में खड़े हैं, जो बालक उनकी भावनाएं, जिन माँ बाप, जिन मुख्यमंत्री साहब ने इन्हों कहा था कि भाई थम पढ़ो, जिन्होंने लाइब्रेरी बनवा दी, जिन्होंने स्टेडियम बनवा दिए, आज उन बच्चों की 30-35 हजार बच्चा की नौकरी अटकी खड़ी है और 2 महीने बाद इलेक्शन है। देखो ऐसा जगदीप भाई, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये सरकार गोली देने वाली सरकार नहीं है। ये मुख्यमंत्री गोली देने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। ये मुख्यमंत्री जो कहता है वो करता है। करनी और कथनी एक समान है, पहली बात। दूसरी बात, नौकरी देने के मामले में मनोहर लाल जी इससे पहले जितने मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में हुए हैं सबसे अव्वल हैं। अभी तक 1,10,000 के करीब पक्की सरकारी नौकरियां दे चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आसपास भी नहीं है कोई मुख्यमंत्री। और अभी जो समय पड़ा है सरकार का, वो आप बेहतर जानते हैं कि ग्रुप सी, ग्रुप डी और जो बाकी लगभग 60,000 नौकरियां जो पाइपलाइन में, जिनके ऊपर काम चल रहा है जी। सरकार का ध्येय और उद्देश्य है कि हरियाणा का जो काबिल युवा है, जो योग्य युवा है, जो पढ़ने वाला युवा है, उस युवा को रोजगार प्राप्त हो, और जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करके दिखाया है। देखिए, ये भी आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर कुछ लोग केवल इस काम में लगे हुए हैं कि नौकरी किसी तरह से कोर्ट में लटक जाए। इसको भर्ती रोको गैंग बोलते हैं। ओके, ये गैंग का कई बार सुना। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल है। देखिए, इस गैंग का एकमात्र काम और एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी भी सरकारी नौकरी को कोर्ट में किसी ना किसी बहाने से लटका दिया जाए।
लेकिन सरकार पूरी मजबूती से अपने पक्ष को कोर्ट में रख के उन भर्तियों को पूरा कर रही है। आपकी जानकारी में एक और बता देता हूं, इस सरकार की एक भी नौकरी कोर्ट ने रद्द नहीं की है, एक भी। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, 10 साल जो रही है, उसकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। उसकी तो जानकारी आपको भी है, याद होगा पीटीआई वाला मामला। जी जी जी, आपके सामने जानकारी है जी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने काम में केवल एक उद्देश्य रहा कि हरियाणा के युवा के लिए रोजगार का सृजन हो, उसको रोजगार प्राप्त हो। देखिए, सरकारी नौकरियों की एक लिमिट है जदी भाई, हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार के कुल कर्मचारी लगभग 4 लाख के करीब है जी, एक लिमिट है। हाँ, 3.5-4 लाख के करीब है। अब हरियाणा के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, क्योंकि आप सरकारी नौकरी तो एक सीमा तक दे सकते हैं ना, उसके बाद क्या होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने युवा को प्राइवेट क्षेत्र में, चाहे उद्योगों की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, खुद के काम धंधे की बात करें, उसमें युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए अलग अलग नीतियां बनाई। इजराइल भेजने तक की बात चल रही है। एब्सोल्युटली। देखिए, औद्योगिक नीति एक ऐसी लेके आया जिससे हरियाणा के अंदर उद्योग धंधे लगे, उसमें रोजगार का सृजन हो और वहां पे हरियाणा के युवा को नौकरी मिले। इसके अलावा सरकार ने ऐसी ही योजनाएं चलाई कि युवा खुद का काम धंधा कर सके, स्वरोजगार कर सके। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मोदी जी ने भी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जिससे युवा अपना काम धंधा कर सके जी। जो लगभग 9.25 साल का टाइम अब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गया है। अगर मैं प्राइवेट उद्योग, स्वरोजगार, सरकारी नौकरियां और हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इन सबका टोटल कर दूं तो लगभग 37 लाख युवाओं को रोजगार हरियाणा में प्राप्त हुआ है इस पीरियड के अंदर। 30 लाख तो मुख्यमंत्री सब खुद ही हाँ दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो स्वरोजगार प्राइवेट उद्योगों की जो उन्होंने बात की थी कि 30 लाख युवाओं को, मैं इसमें अब सरकारी नौकरियों को भी जोड़ रहा हूं, मैं इसमें कौशल रोजगार को भी जोड़ रहा हूं, तो लगभग इतना आंकड़ा बैठता है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के युवाओं के लिए उपलब्ध करवाए। ठीक है, अब विषय जो आपका है, विषय मेरा ये है कि ग्रुप सी में 63 डिपार्टमेंट है, 63 डाल की, जिनमें 56-57 जो एक ग्रुप है वो तो कोर्ट में चला हुआ है, वो 22 अप्रैल उसकी डेट मिली हुई है, और बाकी के जो 61 ग्रुप है उनके एग्जाम भी चल रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है, वो एमपी इलेक्शन से पहले हो जाएगा या नहीं? पहला सवाल तो ये। देखिए, पहला सरकार का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि 56 और 57, क्योंकि 56 और 57 मामला कोर्ट में है जी, तो वो तो विषय कोर्ट में, और वहां पे भी सरकार पुरजोर ढंग से पैरवी करते हुए ये प्रयास कर रही है कि बहुत जल्दी उसका भी हल निकल आए। अर्ली हियरिंग और कोर्ट के सामने अपने तथ्य रख के इस प्रयास में कि उसका भी मसला मतलब पहले होने के चांस हम हैं। पूरा प्रयास है कि हम जो ये बाकी जो 61 कैटेगरीज है इनको लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को नौकरी उपलब्ध हो जाए, ये प्रयास में सरकार लगी हुई है। ये मान के चले भाई 70-80% तो जो डेफिनेटली। देखिए, जब प्रयास पूरे जोर से हो, मन लगा के प्रयास हो, और तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा से पहले नौकरी लगाने का, युवाओं को नौकरी देने का जो प्रयास है वो कामयाब होगा। बात करें नेक्स्ट सीईटी की, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके अंदर कुछ जैसे समय समय पे डिमांड्स भी आती हैं, समय समय पे आप जैसे युवाओं के जरिए हमें फीडबैक भी मिलता है, तो सरकार का प्रयास ये रहता है कि युवाओं की बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो सीईटी है ये भी युवाओं की बेहतरी के लिए हुआ था। अदरवाइज क्या होता था, युवा हर नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरते थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, अलग अलग ना करके एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना दिया, बार-बार फीस भरने की बजाय एक ही बार भरे और वो एग्जाम हो जाए। तो इसके अंदर भी प्रयास ये है कि सीईटी का एग्जाम जितना जल्द हो जाए, सरकार की कोशिश वही है। देखिए, होता क्या है कि जो संबंधित विभाग है, जो एजेंसीज हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, काम तो संबंधित विभाग को करना होता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश होते हैं सरकारी स्तर पे कि इस प्रक्रिया को तेज करो, जो बदलाव की जरूरत है वो बदलाव करो, और युवाओं को जितनी जल्दी आप सुविधा दे सकते हो वो सुविधा दो। तो ये जब मुख्यमंत्री जी के जो आदेश है उसके ऊपर काम चल रहा है, और आपको इस मामले में भी चलेगा कि बहुत जल्दी इसके ऊपर काम हो गया। बात करें हरियाणा पुलिस की, उसमें 2-3 साल की छूट मिल चुकी है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पेपर कब तक होंगे, या अभी ये वो फिर मैं कहूँगा गोली देने वाली बात कर? नहीं, गोली देने वाली बात नहीं। अगर आपने आज भी देखा होगा, बाकायदा इस बात की खबर है कि सरकार की तरफ से इसके ऊपर प्रयास शुरू हो गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसने इसके ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और जहां तक एज रिलैक्सेशन की बात है,
ये तो डिमांड मुझे जहां तक ध्यान आता है जगदीप जी आपने भी की थी और आपने बाकायदा मुख्यमंत्री जी से हांसी में ये सवाल भी पूछा था। स्पेशल मुलाकात हुई थी और आपने स्पेशल ये बात रखी थी। ये 3-4 महीने पहले की बात। इस बात को मान लिया गया है। ये मैं आपको जानकारी देता हूं कि एज रिलैक्सेशन इसमें दी जा रही है। 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी क्योंकि जो कैंडिडेट 3 साल से इंतजार कर रहे थे उनको उसमें राहत मिले। ये सरकार ने, तो ये भी खबर आ जाती है जगदीप मिला है मुख्यमंत्री। अरे क्यों नहीं होगी, अरे सब खबरें मिलती हैं। सुगैन बता क्रेडिट मिल जाए भाई। सर बात कराएं ईबीपीजी की, पंडित हरिराम दीक्षित जी हैं जींद से, लगभग 90-92 साल उम्र होगी, अटैक तक उनको आ लिया और वो एक बात कह रहे हैं, भाई मैं जब तक इन सब की ज्वाइनिंग नहीं हो लेंदी मैं भी नहीं मरता। मैं बोला मखा बाबूजी इतने साल के हो गए, बोले मेरे साथ रहने वाले सारे जाली है, मेरे पर भगवान ने यू काम छोड़ रखा है, मैं जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती मैं जानता नहीं। मैं आज तक कभी बिके नहीं, झुके नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस उनको बहुत सारे मिले कि आपको ये चेयरमैन बना दें पिछली सरकारों में भी, लेकिन वो नहीं माने। आज कुछ बच्चे ईबीपीजी के अटके हुए हैं, इस बारे में देखिए ऐसा है, पहले तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि पंडित जी को दीर्घायु करे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दीर्घायु रहेंगे तो अपने ये जो प्रयास है समाज और युवाओं के लिए वो और करेंगे। मिले आप उनसे? हाँ मैं बिल्कुल मिला हूँ और बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि पंडित जी तक ये बात भी पहुंचाना कि जो उन्होंने ये प्रयास किए थे, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है, जो इस सरकार ने 10% के आरक्षण का प्रावधान किया था जी, उसमें जो एडवर्टीजमेंट हो चुकी थी सरकार उनको ज्वाइन करवा रही है। ये पंडित जी को आप एक बार जरूर बताइएगा। मतलब 2017 से पहले के जो एडवर्टीजमेंट हो गए थे माननीय कोर्ट ने उसके मामले में बोल दिया है, लेकिन फर्दर जो है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आप भी जानते हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हालांकि इस मामले में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये प्रयास किए कि ये आरक्षण ना मिले। ऐसे लोग भी तो हमारे समाज में है ना, हमें ऐसे लोगों से भी लड़ना पड़ता है। आप भी जानते हैं जगदीप जी के कौन लोग हैं वो जो इस प्रयास में रहते हैं। हिंट दे दीजिए। देखिए हिंट देने के लिए तो मुझे लगता है कि हरियाणा का हर युवा इस भर्ती रोको गैंग से परिचित हो चुका है, उस गैंग से परिचित हो चुका है जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या कमजोर लोग हैं उनको नौकरियों में आरक्षण मिले, इसका विरोध करने वाले लोगों से हरियाणा का हर युवा परिचित हो चुका है। और मैं ये बात के लिए कॉन्फिडेंट हूं कि हरियाणा का युवा ऐसे लोगों को समय आने पर सबक जरूर सिखाएगा। जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस तरह के कानूनी दाव पेच अपनाते हैं या यूं कहिए हथकंडे अपनाते हैं, ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को युवा देख रहा है। ये भर्ती रोको गैंग आपके दिमाग में, आपके जहन में कहां से आया, ये उत्पत्ति कहां से हुई, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। आप देखिए माइन्यूटली अगर नजर डालें जी, हरियाणा सरकार वैकेंसी निकालती है कि हम अपने युवाओं को नौकरी दे सकें जी, और किसी ना किसी बहाने से किसी ना किसी मामले को बेस बना के कुछ लोग तुरंत कोर्ट में जाते हैं और उनके पीछे जो कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने वाले लोग हैं वो भी फिक्स है। भाई कानूनी सहायता जो उनको उपलब्ध करवाते हैं मतलब और सिलेक्टेड एडवोकेट, सिलेक्टेड लोग हैं वो। अब देखिए एक और चीज है कि जब नौकरी निकल रही है, पारदर्शी तरीके से नौकरी निकलती, नौकरी लगती है, योग्य बच्चे को नौकरी मिलती है, एक भी ऐसा मामला हरियाणा प्रदेश में पहले भी कह चुका हूं, इन लोगों के प्रयास के बावजूद माननीय कोर्ट ने एक भी नौकरी रद्द नहीं की है। इस सरकार की एक भी कोर्ट ने रद्द नहीं किया। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था जी। एक भी नौकरी रद्द नहीं की है। लेकिन जो ये 56-57 है, सीईटी है, हरियाणा, ये कोई अटक तो नहीं जाएंगे, कैंसिल? नहीं। देखिए ऐसा है कि प्रयास जरूर हुए कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपना पक्ष माननीय कोर्ट के सामने रखा है, हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें भी हम सफल होंगे और हरियाणा के युवा को नौकरी देंगे। हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे वोटर पहली बार वोट डालेंगे, उन पे आपकी नजर भी है जो पहली बार वोट डालेंगे, या जो कुछ भी, अब इलेक्शन भी उनके लिए फ्रेशर होगा, वो क्या सोच के वोट दें? भाजपा को वोट दे तो क्यों दे, और कांग्रेस को दे ना दे तो क्यों ना दे? देखिए मैं युवाओं को बड़े स्पष्ट तौर पे कहूंगा, एक पारदर्शी ईमानदार सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि पिछले लगभग 9.5 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली आप देख चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली देख चुके हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि योग्य उम्मीदवार, पात्र उम्मीदवार उस बच्चे को नौकरी प्राप्त हो जो उस नौकरी के लिए योग्य है, जो अपनी काबिलियत के दम पे नौकरी प्राप्त करने की कैपेसिटी या काबिलियत रखता है।
आपने इससे पहले 2014 से पहले इस हरियाणा में ऐसे हालात देखे हैं कि नौकरियों की बंदरबांट होती थी, पर्ची खर्ची चलती थी। अभी कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने मीडिया के सामने यह स्वीकार कर लिया कि हमारे समय में पर्ची चलती थी। मैंने जयप्रकाश जी का इंटरव्यू सुना, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ पर्ची चलती थी। फिर वो तर्क देते हैं भी अपने आदमी को नौकरी क्यों ना लगाए। भाई आप काबिल का हक मार के अपने आदमी एक ऐसे आदमी को नौकरी दे रहे हैं जो उसके काबिल नहीं है। इससे आप उस युवा का हक तो मार ही रहे हैं, साथ में इस प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं, इस सिस्टम का, इस स्ट्रक्चर का नुकसान कर रहे हैं। हालांकि मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि आपके भाजपा के कुछ नेता ये भी कहते थे कम से कम खट्टर साहब ने ग्रुप डी के आदमी तो हमारे जुम्मे लगा देने थे, हम अपने कंधे लगा देंगे। देखिए ऐसा है कि इस तरह की इच्छा रखने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आप अगर अपने प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हो, आप अपने युवाओं के साथ न्याय करना चाहते हो, आप अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उसका एकमात्र उद्देश्य रास्ता है कि जो व्यक्ति काबिल है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जो योग्यता रखता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी प्राप्त हो। भाई आप सीधा साफ है, अगर किसी को पर्ची खर्ची से नौकरी मिलेगी, स्वाभाविक है वो आदमी तंत्र को भ्रष्ट करेगा। जगदीप जी ये तो कोई ऐसा इसमें छुपा हुआ नहीं है, पैसे उसने पूरे करने हैं ना। लेकिन अगर वही नौकरी एक योग्य व्यक्ति को अपनी काबिलियत में मिलेगी तो वो इस प्रदेश की सेवा कर पाएगा, बेहतर काम कर पाएगा, लोगों को एक अच्छा सिस्टम मिलेगा, लोगों को कार्यालय में जाके अपना काम करवाने में दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि भाई भाजपा ने सिर्फ अपने विधायकों, अपने नेताओं के बच्चों को नौकरी ना दे के, या अपने बच्चों को नौकरी नहीं दी, विपक्ष वालों को नौकरी दी, या कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने अपने लोगों को नौकरी दी? देखिए कांग्रेस के तो बहुत बड़े एग्जांपल है। कांग्रेस के समय की एचसीएस की भर्तियों को उठा के देख लो भाई, 102 के करीब भर्तियां थी एचसीएस की कांग्रेस के समय की, जिसके अंदर से 60 से ज्यादा लोग सरकार के चहेते, मंत्री का बच्चा, मुख्यमंत्री के परिवार में रिश्तेदारी में बच्चा, सरकार के किसी मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े अधिकारी का बच्चा, मतलब 60% के लगभग तो ऐसे बच्चे लगे थे। हुड्डा साहब के समय का एचसीएस भर्ती निकाल लो आप। और वर्तमान सरकार में आप एक उदाहरण देके बता दो कि किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी मिल गई जो योग्य ना हो। हमारी सरकार में तो, और देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसी के साथ पक्ष और विपक्ष का उनका विषय नहीं है, वो कहते हैं योग्य आदमी को मिले, उसकी काबिलियत में मिले। इसका उदाहरण है कांग्रेस की एक विधायिका है आज भी, जिनकी बच्ची को इसी सरकार में उसकी अपनी काबिलियत में नौकरी प्राप्त हुई है, क्योंकि वो बच्ची काबिल थी। उस बच्ची ने एग्जाम क्रैक किया। कौन विधायिका? देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी की जाति उसमें नहीं होना जाना चाहिए, लेकिन ये हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो पहले दिन एक बात कहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। प्रदेश का जो विकास है, समान विकास, चाहे वो पक्ष का विधायक है, चाहे वो विपक्ष का विधायक है, सबकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का समान लगभग एचसीएस की 100 वैकेंसी थी, 69 बच्चों को ये आपने नौकरी दी थी। नहीं सारे तो भरी भी नहीं थी गई। देखिए ऐसा है, मैं जो आपको बता रहा हूं, काबिलियत थी साहब, एक मेरिट है, एक नियम है, सिस्टम है, जो उसके अंदर फॉल करेगा, जो उन नियमों को पूरा करेगा, उसी को नौकरी मिलेगी। आपको समझना ये है जगदीप भाई। और एक और मैं युवाओं से ये अपील करूंगा, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय को समझा, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने समझा। विषय क्या है कि सरकारी नौकरियों की सीमा है। अगर आप सरकारी नौकरियों के अंदर आप किसी वजह से नहीं प्राप्त कर पाते, या आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता, आप मेरिट में नहीं होते आते, तो दूसरा रास्ता मुख्यमंत्री ने दिया है कौशल का। कौशल मतलब स्किल। इस सरकार ने पलवल के अंदर कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बाकायदा विश्वविद्यालय खोला, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पलवल के अंदर, आपको जानकारी होगी। बच्चों की स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, और उस स्किल डेवलपमेंट के आधार पे बच्चा प्राइवेट क्षेत्र के अंदर या अपना रोजगार कर सके, यह सुनिश्चित करना शुरू किया, और यह समय की मांग भी है। यह इस मुख्यमंत्री ने किया पहली बार, और फिर ऐसा वातावरण पैदा किया कि हरियाणा में उद्योग धंधे, देखिए हरियाणा में लगभग 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग लगे पिछले 9.5 साल के समय में, और उसके अंदर हरियाणा के 12,60,000 युवाओं को, उन उद्योग धंधों की बात कर रहा हूं केवल, उनमें रोजगार प्राप्त होगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि व्यक्ति बाहर से आए, हरियाणा में निवेश करे, अपना उद्योग धंधा लगाए, जिससे हमारे हरियाणा के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो ये सरकार की पॉलिसी जो है ना, जो सरकार की स्कीम्स हैं, उसका नतीजा है
कि आज हरियाणा के युवा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हरियाणा के युवाओं से अपील है कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, मन लगा के पढ़े, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के अंदर आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी, आपकी योग्यता आपके काम आएगी। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी नेता के पीछे चक्कर काटने की कतई जरूरत नहीं है। मन लगा के पढ़िए और एग्जाम क्रैक कीजिए। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो भाई ये हैं हमारे प्रवीण आत्रेय जी। और सच बताऊं, चंडीगढ़ आया हूं इतनी दूर, मेरे आय के पूरे हो गए। एक तो आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होगी, अच्छा दूसरा मेरा जो विषय था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, जो आम जनता जानना चाहती थी कि भाई वो मामला क्या था, वो वीडियो मैं बना चुका हूं, इससे पहले आप देख चुके होंगे। नहीं देख ली तो भाई वो कमेंट बॉक्स में वो लिंक भी होगा। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।